आप भी अगर अपने दुश्मनों से परेशान हैं, बार बार आपके रास्ते में वह बाधा डालते हैं, आपका कोई कार्य आसानी से नहीं होने देते हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी आप उनसे पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आज आपको उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उपाय बताने जा रही हूं। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो सभी दुश्मन आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहेगी और आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। अगर हम सच्चे मन से कोई उपाय करते हैं तो वह जरूर पूरा होता है और आपका दुश्मन जितनी भी चाल चले वह सफल नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पवित्र उपाय बताने जा रही हूं, जिंदगी मदद से आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन से शत्रुओं को हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं, उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक छोटी सी साधना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपको उपाय बता देता हूं कि आपको करना क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे तीज त्योहार धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपको सबसे पहले एक सफेद कोरा कागज लेना है और आपको अपनी पूजा वाले स्थान पर चला जाना है। जहां पर भी आपके घर में मंदिर है, वहां पर जाकर आपको हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति के सामने बैठ जाना है और उस कागज पर हनुमान जी के सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिखना है। अगर आपके दुश्मन का नाम नहीं पता है तो आप सिर्फ दुश्मन भी लिख सकते हैं। अगर आप दुश्मन या शत्रु लिखते हैं तो इससे आपके छुपे हुए शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे या फिर आपसे दूर हो जाएंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर नाम पता है आपको तो आप नाम लिख सकते हैं, नाम नहीं पता है तो आप शत्रु ऐसा लिख दीजिए और फिर उस कागज को फोल्ड करके हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और वहां पर बैठकर हाथ जोड़कर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और फिर हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जो भी शत्रु है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, उनसे हमारा पीछा छूट जाए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को भी नुकसान पहुंचाना है, लेकिन आपको वह नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए आपको यह उपाय करना है। हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते समय आप अपने शत्रु से पीछा छुड़ाने की मनोकामना कर सकते हैं। आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में आपका शत्रु आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे वह आपसे दूर होता चला जाएगा और वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको वह कागज उठाकर अपने घर की छत पर चले जाना है और वहां जाकर आपको वह कागज जला देना है। अब जो राख बची है उसे दक्षिण दिशा में आपको उड़ा देना है। उसे राख के उड़ने के साथ ही आपका शत्रु भी आपसे दूर हो जाएगा। लाख कोशिश करने के बाद भी वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर आपका कोई शत्रु आपको आपकी पीठ पीछे नुकसान पहुंचा रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आपका शत्रु कौन है और वह आपको एक के बाद एक नुकसान पहुंचा जा रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। अगर आप वहां उपाय कर लेंगे तो जो आपका गुप्त शत्रु है उससे भी आपका पीछा छूट जाएगा, वह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। यह उपाय आपको ध्यान रखें, मंगलवार या फिर शनिवार को करना है। इसके लिए आपको हल्दी की साबुत 7 गांठ लेनी है और एक लाल कपड़ा लेना है। उसमें उन्हें रखकर एक पोटली तैयार कर लेनी है और फिर उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है और फिर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि आपका जो भी शत्रु है, अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तो शत्रु का नाम ले लीजिए, और अगर शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपके गुप्त शत्रु है, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह आपसे दूर हो जाए और आपको नुकसान पहुंचाना बंद कर दे। ऐसा करने से आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और जो भी शत्रु है वह आपसे दूर चले जाएंगे। अगला उपाय मैं आपको बता देती हूं, आप वह उपाय भी कर सकते हैं। आपको मैं अलग अलग उपाय बता रही हूं, आपको जो सही उपाय लगता है आपको करिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा उपाय किया और आपको उपाय करने से कितना फायदा हुआ। यह उपाय भी आपको शनिवार के दिन करना है।
ध्यान रहे, मैं जो भी उपाय जिस दिन करने को बोल रही हूं, आप अगर उसे दिन ही करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। इस उपाय के लिए आपको एक नींबू लेना है और उसे पर काले धागे से 7 गांठें बांध देनी है। फिर उसने नींबू को सूर्यास्त होने के बाद अपने ऊपर चारों ओर घूमकर किसी सुनसान स्थान पर जाकर फेंक देना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, इस जहां भी आप फेंकेंगे तो फेंकने के बाद आपके पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर चले आना है और फिर घर आकर हाथ पैर अच्छे से धो लेने हैं। आप यह उपाय करने के बाद देखेंगे कि आपका जो भी शत्रु है वह आपसे धीरे धीरे दूर चले गए हैं और आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। वह चाहे कितना भी तांत्रिक प्रयोग कर ले या फिर कोई भी काला जादू, किसी का भी असर आपके ऊपर नहीं होगा और आप हमेशा शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। अब हम अगले उपाय की बात करते हैं। यह उपाय भी आपको मंगलवार के दिन करना है और इसके लिए आपके 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। यह दाने लेकर आपको अपने पास ही के हनुमान मंदिर पर जाना है और हनुमान जी के चरणों में इन्हें रख देना है और हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जो भी शत्रु है हमें परेशान कर रहे हैं, वह हमें परेशान करना बंद कर दे। और फिर आपको इस तरह से प्रार्थना करने के बाद वह कल मिर्च उठाकर अपने सिर के ऊपर 7 बार घूमना है और फिर किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक दाने फेंक देने हैं तथा लास्ट जो दाना होगा उसे अपने सिर के ऊपर फेंक कर वापस अपने घर लौट आना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप यह फेंक कर अपने घर आएंगे तो आपके पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर चले आना है। आजकल सभी लोगों में एक दूसरे के प्रति जलन की भावना बढ़ गई है, इसीलिए शत्रुओं की संख्या भी ज्यादा बढ़ गई है। कोई किसी को खुश नहीं देख पाता है, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ काला जादू या फिर तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करके उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, परेशान करने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी न किसी तरह सामने वाला परेशान होता रहे, किसी से किसी की खुशी देखी नहीं जाती है। इसीलिए आजकल दुश्मनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बहुत लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं कि हम हमारे शत्रुओं के कारण बहुत परेशान हैं, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें कोई उपाय बताइए। उन्हें की समस्या को सुनकर आज मैंने यह वीडियो बनाई है और इसमें दुश्मन से मुक्ति पाने के बहुत सारे उपाय बताए हैं। आप इनमें से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। कोई सा भी उपाय आप कीजिए, लेकिन पूरे सच्चे मन से कीजिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपके दुश्मन आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं आगे आपको और भी उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बीच में छोड़कर मत जाइए। अगर आप बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो हो सकता है आप कोई बहुत खास उपाय जाने से वंचित रह जाएं। अगर आप वह उपाय कर लें तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बादल भी सकती है, इसीलिए थोड़ा समय निकालकर वीडियो को पूरा देखिए। अब हम अगले उपाय की बात करते हैं जिससे भी आप अपने दुश्मन से पीछा छुड़ा सकते हैं। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। इसके लिए आपको एक मुट्ठी उड़द की दाल लेनी है और उसे अपने सिर के ऊपर 7 बार वार कर उसे किसी बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जैसे जैसे वह दाल बहती जाएगी आपके शत्रु आपसे दूर होते चले जाएंगे। यह उपाय करने से आपके पास से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर से होती चली जाएगी और आपको आपके शत्रु किसी भी तरह से परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर आपका व्यापार अचानक चलते चलते बंद हो गया है, बिल्कुल भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके व्यापार में नुकसान होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका कोई गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। उसने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करके आपके व्यापार को बांध दिया है और वह आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। इसके लिए वह पूरी कोशिश कर रहा है कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। तो मैं आपको ऐसे शत्रु से बचने के लिए भी एक उपाय बता देता हूं। उसके लिए आपके साथ लाल मिर्च और एक नींबू लेना है और उसे अपने व्यापार वाले स्थान पर या फिर अगर आपके दुकान है तो दुकान के बाहर मुख्य दरवाजे पर 7 बार वार कर उसे अपने मुख्य दरवाजे पर बांध देना है। यह बढ़ने से आपके शत्रु की या फिर किसी की भी बुरी नजर आपके व्यापार पर नहीं पड़ेगी, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके व्यापार पर नहीं पड़ेगी। वहां का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहेगा। सामने वाला आपका जो भी शत्रु है वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, किसी भी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग कर ले या फिर कोई काला जादू करना चाहे, कुछ नहीं कर पाएगा।
उनकी सभी क्रियाएं सफल नहीं होगी, क्योंकि यह नींबू और मिर्ची बुरी शक्ति को अपनी ओर खींच लेते हैं और हमारे व्यापार को सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए यह सबसे खास उपाय है अपने व्यापार व्यवसाय को सुरक्षित रखने का। अगर आपकी दुकान है तो आप दुकान के बाहर बांध सकते हैं। इससे आपकी दुकान अच्छी चलेगी और आपकी दुकान को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले उपाय की, और यह उपाय भी आपको मंगलवार या फिर शनिवार को करना है। मंगलवार और शनिवार को आपको हनुमान मंदिर जाकर या फिर अपने ही घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठकर आपको हर मंगलवार या शनिवार को चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए और सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए, और फिर हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके शत्रु का बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और आप अपने शत्रु से सुरक्षित रहेंगे। वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी एकमात्र कल युग के देवता माने जाते हैं। अगर हम सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करते हैं, या फिर मैंने आपको जो उपाय बताए हैं, अगर आप वह करते हैं तो आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है और आप हमेशा बुरी शक्तियों से बचे रहेंगे। कोई भी बुरी शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटक सकती है। इसीलिए मैंने जो आपको इस वीडियो में उपाय बताए हैं वह जरूर करके देखिए। उपाय करने से आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी और आप अपने शत्रु से सुरक्षित रह पाएंगे। अगर आपको कोई उपाय समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखकर उपाय को अच्छे से समझ सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, मैंने आपको जो भी उपाय बताए हैं, जिस दिन जिस समय उपाय करने को बोला है, आप उसी दिन इस समय वह उपाय कीजिए। आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप उपाय करने में कोई गलती कर देते हैं तो फिर वह उपाय सफल नहीं होता है, और फिर आप हमें कमेंट करके बोलते हैं कि हमें यह उपाय करने से कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ कह रही हूं कि अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से और बताए गए दिन समय पर उपाय करते हैं तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको कुछ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। एक बार फिर आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे तीज त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप अपनी समस्याओं का समाधान करते रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि और भी लोग अपने दुश्मन से छुटकारा पा सके। अगर आपके एक शेयर करने से किसी को लाभ होता है तो इसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि किसी की भी मदद करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप सच में हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से वह पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।